जाति है कि जाति नहीं। तो दोस्तों, ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मामला है ना, ये हर जगह आपको मिलेगा। भारत जैसे देश में आप किसी भी राज्य में चले जाएं, कोई ना कोई वहाँ का जो स्थानीय मुद्दा हावी रहता है। किसी राज्य में वहाँ क्षेत्रीयता हावी है तो कहीं भाषा हावी है, कहीं जाति हावी है, कहीं धर्म हावी है। मतलब वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं तो छोड़ दीजिए, वहाँ के विकास के बारे में ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये वहाँ पे प्रमुख समस्या बनी हुई हैं आज भी। सोचिए, हम किस दौर में जी रहे हैं, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, पर हम उन बातों को लेकर आपस में लड़ झगड़ रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। अब बात कर रहे हैं आखिर बिहार सरकार को क्या आवश्यकता पड़ी कि एक ऐसा सांसद, एक ऐसा बाहुबली, एक ऐसा अपराधी पृष्ठभूमि का व्यक्ति, जिसके लिए बिहार सरकार ने संशोधन तक कर दिया, जिस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई गई, उसके बाद उसकी सज़ा को बदलकर उम्र कैद की सज़ा कर दी गई, ठीक। उसके बाद जाति का लाभ पहुंचाने के लिए चुनाव में किस प्रकार से इतना बड़ा कदम उठाया गया बिहार सरकार के द्वारा। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ नीतीश कुमार, तेजस्वी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष विपक्ष का काम कर रहे हैं। तो बता दें, ये चीज़ें मात्र बिहार राज्य में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी हैं। जिस तरह से हमारे राज्य में, उत्तर प्रदेश के स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा कि हर एक कोई, चाहे डीएम हो चाहे एसपी हो, जिस तरह से अपने पावर का दुरुपयोग कर रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, ठीक। चाहे कानपुर का मामला आप उठा के देख लीजिए, चाहे स्थानीय स्तर पर तमाम तरह के मुद्दे हैं, और आप यदि यहाँ के निवासी होंगे तो आपको भी इस बात का पता होगा। जैसे जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मारा गया था, तो सीधे सीधे यही बात कहा गया कि जो अपराधी है, ठीक है, उसका न्याय जुडिशरी करेगी, अन्यथा अगर इसी तरह से इनकाउंटर करना है तो ये जितने भी है न्यायिक उपकरण है, न्यायिक ढांचा, सबको बंद कर दीजिए और निश्चित काल तक अवकाश दे दीजिए, चाहे वकील हो चाहे जज हो। क्या मतलब है? तो वही काम चल रहा है इस समय बिहार राज्य में। तो आप कहीं ना कहीं पंगु यदि भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है तो इसी वजह से बनी हुई है। जब आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक, चीज़ों को अदल बदल कर रहे हैं, तो आपको भी बोलने का अधिकार नहीं है। कहते हैं ना, जब खुद के घर शीशे के होते हैं तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। ये घटना है 5 दिसंबर 1994 की, जब गोपालपुर के डीएम जी कृष्णय्यन ये जा रहे थे, उसके बाद मुजफ्फर के पास, ठीक है, वहाँ पे पड़ता है एक जिला, कह सकते हैं आनंद मोहन के जो समर्थक थे तकरीबन 4000 से 5000 की भीड़ में आते हैं और गाड़ियों से खींच के पहले तो उनके साथ लिंचिंग किया जाता है, मारा पीटा जाता है। उसके बाद उसी भीड़ से एक युवक निकलता है भीड़ को चीरते हुए और गोली मार देता है। आपको क्या लगता है, ये वहाँ के लोक सेवकों को, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को गोली मारने की पहली घटना है? आए दिन बिहार की जो एक समय की राजनीति थी, आप 1980-1990 के दशक में चले जाएंगे, ऐसी घटनाएं आम थी। कहीं ना कहीं हम डीएम प्रशांत मिश्रा को भूल चुके हैं या भूलने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी बिहार की ही घटना है। बता दें, प्रशांत शर्मा को बम से उड़ा दिया गया था। संत ज्ञानेश्वर के बारे में आप जानते होंगे। संत ज्ञानेश्वर का एक बार जो है कोई पीड़िता रहता है, डीएम से जाकर शिकायत करता है कि यहाँ पे कुछ अवैध तरीके के काम किए जा रहे हैं। उसके बाद वो जांच के आदेश दे देते हैं और फ़ौरन टीम जाती है, जांच करती है। वहाँ पर कुछ विस्फोटक पदार्थ, बम, हथियार वगैरह वगैरह मिलता है। और संत ज्ञानेश्वर की जो लोग, जिसे कह सकते हैं वर्चस्व था, जो पॉपुलरिटी थी, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने संत ज्ञानेश्वर को अंदर किया, ठीक, उसके बाद धराशायी करवा दिया उनका आश्रम। अब सोचिए, संत ज्ञानेश्वर जेल के अंदर थे और उनका ही एक चेला, श्रद्धालु जिसे आप कह सकते हैं, वो जाता है, उन्हीं के निर्देश पे बम मार देता है, उनके शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो स्थिति है, लोक सेवकों के अंदर एक ने मन में डर पैदा करता है। आखिर कोई कैसे अपने पद का सही इस्तेमाल करे, कैसे अपनी सेवा दे समाज के लिए, देश के लिए, जब लोक सेवकों की इतनी दयनीय स्थिति हो जाती है। अब सोचिए, जो वहाँ के बिहार के अंदर के जो लोक सेवक हैं, स्पेशली मैं बता दूँ, जो आईएएस का फेडरेशन है, एसोसिएशन है, उसने बिहार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, मूवमेंट कर दिया है, क्योंकि आप इस तरह की नीतियों में बदलाव करके एक अपराधी को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। राजपूतों का और भूमियारों का वोट पाने के लिए किस प्रकार से बिहार के जो आरजेडी हैं, जेडीयू हैं, उनकी मानसिकता इतनी गर्त में चली गई, इतनी
डूब चुकी है कि उन्हें एक बार भी इस बात का एहसास नहीं है कि यदि हम इस वोट बैंक की राजनीति के लिए, मतलब चंद लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को किस प्रकार से खुश करने के लिए आनंद मोहन को इतनी बड़ी थाली, इतनी बड़ी इज्जत परोस के दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो नीतीश जी हैं ना, वो तो अपने पद का दुरुपयोग कर ही रहे हैं, पर ये इंसान सत्ता का बहुत बड़ा लालची है। सत्ता पाने के लिए इस किस हद तक जा सकता है, इस बात को आप हमेशा याद रखिए। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, अन्य लोग भी ऐसे, अन्य लोग हैं, जो है तो है। यहाँ पे कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि मनीष कश्यप नाम का एक लड़का था वहाँ पे, बहुत अच्छा उम्दा पत्रकार था, ज़मीनी सतह को, स्तर को दिखाता था, पर किस प्रकार से तमिलनाडु सरकार से मिलकर उसके ऊपर रासुका लगा दिया गया है, जिसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंदर ला दिया गया है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, अरे भैया रासुका आप कैसे लगा दिए। तो मनमानी तरीके से नैतिकता का जो पक्ष है ना, वो खत्म हो रहा है। अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपनी राजनीतिक पैठ बढ़ाने के लिए वो आपके जीवन से, किसी के भी जीवन से खेल सकते हैं। यदि आप सत्ता के संरक्षण में हैं, पार्टी के लिए जी हुजूरी कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, तो आप दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करेंगे, अन्यथा आपको मिटा दिया जाएगा। सोचिए, IAS अधिकारी, पूरे साक्ष्य मिले थे कि आनंद मोहन ने ही इस कत्ल को करवाया था, फिर भी ये स्थिति है बिहार सरकार की कि उसे कुछ राजपूतों के वोट के लिए किस प्रकार से उसमें बदलाव करना पड़ा। तो यही सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। जो गलत करेगा उसके साथ गलत ही होगा, क्योंकि अब जो देश की जनता है वो जागरूक हो चुकी है, जान चुकी हुई है। मैं सही से कहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों का चुनाव ना करें, कभी भी समर्थन ना करें। नहीं समझ में आ रहा तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, बिहार के अंदर एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन करो, और जिसका उद्देश्य यही हो, मात्र आपके फाइलों में ना हो, गरीबों को लेकर चलो, मध्यम वर्गीय परिवार को लेकर चलो, बेरोजगारों को लेकर चलो। किसी प्रकार की जाति, धर्म, भाषा, बीच में बैरियर, रुकावट नहीं आना चाहिए। इस तरह के किसी राजनीतिक पार्टी का आप लोग गठन करें। आप लोग पढ़े लिखे हैं, 5वीं 10वीं पास जो है कि राज्य चला रहे हैं अशिक्षित लोग, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दर बदर, मतलब ठोकरें खा के लोग दूसरे राज्यों में जाके अपना पेट पाल रहे हैं। ये स्थिति है। मैं आपको फिर बता दूं, देश का संचालन यदि आपको सही तरीके से करना है तो आप एक बता देना, एक पार्टी का आप लोग आयोजन करिए, तब जाके आपका बिहार सुधरेगा, अन्यथा बिहार गर्त में जा रहा है। जिस राज्य में लोक सेवक ही यदि पूरी तरह से निराश हो, हतोत्साहित हो, उस राज्य को आप आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। सोचिए, अपने जीवन को दांव पे लगाकर हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, पर आज जब उनके इंसाफ की बात आई है तो किस प्रकार से सत्ता के लालची, सत्ता के दलाल लोग कितनी बड़ी हैवानियत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।